किनायतू ने कहा है कि हुकूमत खोखले वादों के सहारे अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। 2014 के बाद तरक्याती काम ठप होकर रह गए। इतू ने अहमदाबाद, नूराबाद में वर्करों से खिताब किया। कई सीनियर लीडर मौजूद थे। सकीना इतू ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवामी मसाइल को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया और कहा कि इंतखाबात के लिए तमाम वर्कर तैयार रहें। पिछले 8 साल से दिल्ली सरकार नाकाम हो गई है। रियासत जम्मू कश्मीर में लोगों को अपना हक देने में, अपना वोट का इजहार करने में, अपना नुमाइंदा चुनने में वो नाकाम हुए हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा काम है, हमारी जमात का काम है, हम लोगों के काम करते रहेंगे। जो डेवलपमेंट हुई वो 14 तक हुई। 14 के बाद कोई डेवलपमेंट का नाम निशान नहीं है। यहाँ पे मॉडल विलेज जिसके बारे में कहा गया, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो है ग्राउंड में। यहाँ पे हर रोज़ क्या दिवस, ब्लॉक दिवस कहलाया जाता है, जिस पे करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, जिसमें काम का नाम दिया जाता है, लेकिन ग्राउंड में कुछ नहीं होता है। लोगों को हमारी ज़रूरत है। लोग बहुत मुश्किल में हैं। खासकर कश्मीर के लोग बहुत परेशान हैं हर लिहाज से। कहीं पे सुनवाई नहीं होती है। ऑफिसर लेवल पे उनको कुछ भी नहीं मिलता है। मुअत्तल आईपीएस अफसर बसंत रथ ने इतवार को सोशल मीडिया पर अपनी मुलाजमत से इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए इशारा दिया कि वो कश्मीर से इलेक्शन लड़ने के लिए सियासत में शामिल हो रहे हैं। बसंत रथ ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को अपना इस्तीफा दिया। बाद में बसंत रथ ने ट्विटर पर अपने इस्तीफे का मकतूब शेयर किया। उन्होंने कहा कि वो इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेने के लिए इंडियन पुलिस सर्विस से मुस्ताफी हो रहे हैं। एक पोस्ट में बसंत रथ ने लिखा था कि अगर वो किसी सियासी पार्टी में शामिल होते हैं तो वो बीजेपी होगी। अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो वो कश्मीर से होगा और वो 6 मार्च 2024 से पहले सियासत में शामिल होंगे। बसंत रथ ने अपने काम करने के अलग अंदाज की वजह से पहचान बनाई। ट्रैफिक कवानीन के निफाज में काफी सख्त थे और वो कई तनाजों में घिरे रहे। डिसिप्लिन शिकनी पर इन्हें 2 साल पहले मुअत्तल कर दिया गया था। एलजी मनोज सिन्हा ने कबायली आबादी से कहा कि वो आगे आएं और मरकजी और यूटी हुकूमत के जरिए चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों के फवायद हासिल करें। एलजी आज श्रीनगर में कबायली कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मनोज सिन्हा ने मुख्तलिफ अफराद को कबायली अवार्ड से नवाजा। TRI वेब पोर्टल लॉन्च की। उन्होंने कबायली रजाकार ग्रुपों के लिए स्किल डेवलपमेंट और नकल मकानी करने वाली कबायली आबादी के लिए टेली मशावरत की सहूलत का भी आगाज किया। जम्मू कश्मीर प्रशासन को इस बात पर खुशी है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम सिर्फ आदिवासी समाज के योगदान की सराहना नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ आदिवासी समाज की सेवा में लगे जितने लोग मौजूद हैं, उन्हें मैं भरोसा देना चाहता हूँ, इस राष्ट्र के निर्माण में आपने जो त्याग किया है, इस समाज को पोषित करने में आपने जो कुर्बानी दी है, उसका ऋण पूरे राष्ट्र पर है, हम सब पर है। और सामाजिक समता और सामाजिक समरसता पर आधारित व्यवस्था निर्मित करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मित्रों, अभी आपने देखा IIT जम्मू तथा बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी में ट्राइबल चेयर की स्थापना आदिवासी समुदाय की सांस्कृतिक विरासत, एकेडमिक रिसर्च में मील का पत्थर साबित होगी। कश्मीर की जनजातीय संस्कृति तथा इतिहास में देश भर के छात्रों, शोधकर्ताओं और टूरिस्ट की दिलचस्पी बढ़ेगी और उन सुविधाओं का भरपूर इस्तेमाल करके हमारी आने वाली पीढ़ियां भी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित हो सकेंगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले वित्तीय वर्ष में 31 करोड़ रुपए ट्राइबल समुदाय के बच्चियों को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के रूप में दिए थे और इस साल इस बजट को बढ़ाकर 31 करोड़ से 45 करोड़ जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लेकर एजेंडा रहा है। पिछले काफ़ी टाइम से ट्राइबल वेलफेयर के लिए इनिशिएटिव लिए गए हैं। आज भी 41 एम्बुलेंसेज फ्लैग ऑफ की गई हैं। मॉडल विलेजेस के लिए हॉस्टल्स को व्हीकल्स दी गई हैं। इसके साथ साथ जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है उसके वेलफेयर के लिए नए इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। जो ट्राइबल अवार्ड दिए हैं, मुझे लगता है काफ़ी लोगों को और इंस्पायर करेंगे एक अच्छा काम करने के लिए ट्राइबल वेलफेयर को लेकर। और बाकी जो हेल्पलाइंस हैं या हेल्थ केयर को लेकर नए इनिशिएटिव, मुझे लगता है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो एजेंडा है, जो गोल है, उसको अचीव करने में काफ़ी मदद मिलेगी।
पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर चैप्टर के सदर बलदेव सिंह रैना का कहना है कि जम्मू कश्मीर में कई शोबे हैं जहां नौजवान मेहनत करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। सिंह ने एलजी के साथ मीटिंग के बाद कहा कि यूटी हुकूमत अब सनतकारों के मसाइल पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों के पीछे भागने के बजाय औरों के लिए रोजगार पैदा करना चाहिए। मनोज सिन्हा ने कहा जो भी जम्मू कश्मीर से बिजनेस के लिए आगे आना चाहता है फर्स्ट प्रेफरेंस हम उसको देंगे। उन्होंने खुद अपनी स्पीच में क्लियर बोला है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये पहले भी थी, लेकिन एक लोगों को ये था कि शायद हमें वेलकम नहीं करते हैं, लेकिन हमें उससे आगे आना है और बिजनेस के लिए अपने प्रपोजल देने हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप जो चीज़ें भी हैं वो ऑनलाइन आपके पोर्टल पे ये हैं अवेलेबल हैं और आप बड़े अच्छे से घर बैठ के हर एक चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। आप उससे बड़ा टेक अवे कि 2 घंटे एलजी साहब ने हर किसी की बात सुनी, हर किसी को जवाब दिया और वो इतने सीरियस हैं कि और इंस्ट्रक्शन दी कि भाई जो जिसका जायज़ काम है वो 1 घंटे के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे इंडस्ट्री के लिए, हम लोगों के लिए कि एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। जो बंदा क्लियर मतलब जो एक सही तरीके से आप पोर्टल देखिए, आप लैंड अलॉटमेंट देखिए, बड़ी नीट एंड क्लीन पॉलिसीज आ रही हैं। जिला किश्तवाड़ के दूर उफ्तदा इलाके गंटवाड़ा में दरख्त गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। संगना हालूर जंगल में यह वाकया पेश आया। लकड़ी का काम करने के दौरान अख्तर हुसैन नामी मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। अख्तर एक निजी ठेकेदार के साथ काम कर रहे थे। लोगों ने इल्जाम लगाया कि ठेकेदार की गफलत की वजह से यह हादसा पेश आया। लोगों ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने और अख्तर हुसैन के अहले खाना को मुआवजा देने की मांग की। डीसी डोडा, डीसी किश्तवाड़ से पुरजोर अपील रहेगी कि ठेकेदार के ऊपर एफआईआर लगा जाए। जिनका ये जंगल में काम चल रहा है, लापरवाही की वजह से जो ठेकेदार अभी तक यहाँ ना पहुँचे, तो आपने देखी जो डेड बॉडी भी पड़ी हुई है। मैं डीसी डोडा और डीसी किश्तवाड़ से पुरजोर अपील करता हूँ कि इस गरीब इंसान के हक में इनके बच्चे जो छोटे छोटे, इनको फौरी तौर रिलीफ दिया।